पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया था। अब कल्पना जब कॉलेज गई, अमेरिका में गई, तो उसने पहले जाते ही जो वहाँ का क्षेत्र था उस एरिया के बारे में अच्छे से जान लिया। उसका पूरा सप्ताह कक्षा और पुस्तकालय में ही बीतता। वो लाइब्रेरी में जाती थी, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ती थी। वह रोज पुराने भवन में बनी अपनी प्रयोगशाला में भी जाती थी। वातानुकूलित न होते हुए भी वहां पर घंटों प्रयोग करती थी। वातानुकूलित होता है, उसके वो वातावरण के अनुकूल नहीं थी, फिर भी वो इतना टाइम वहां पर लगाती थी। प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए तकनीशियन रहता था। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वह अपने साथियों से अनेक विषयों पर परिचर्चा करती थी। वह अपने साथियों से हमेशा प्रयोगशाला में जाकर चर्चाएं करती थी। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा व्यक्त की। जीन पियरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। अब जीन पियरे जो है उनके मित्र बन गए। विश्वविद्यालय परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना वहां प्राय जाने लगी थी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे अच्छा गोताखार भी था। अब जीन पियरे भी फ्लाइंग के छात्र थे, तो कल्पना की उनकी दोस्ती बढ़ गई और वो एक अच्छे गोताखार भी थे। समय बीतने के साथ साथ जीन पियरे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होने लगे। अब उनकी मित्रता और गहरी हो गई। एक साल बाद सन 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। यह कल्पना का एक साहसी कदम था और उन दोनों ने अब शादी कर ली। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोरेडो को जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियर में डायरेक्ट करने के लिए उसने कोलोरेडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अब उन्होंने कोलोरेडो के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश ले लिया। सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ऑनर सेटमेंट्स इन्फो में उपाध्यक्ष और शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई, जिसका दायित्व एरोडायनामिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना और उसे लागू करना था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः क्रियाशील होने लगते हैं। स्वतः होता है अपने आप ही। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उसका अध्ययन करना था। इसमें भी कल्पना व जीन पियरे की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल लिया। अब सबसे बढ़िया अध्ययन किया जीन पियरे और कल्पना ने। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करने की समस्या थी। अब वहां जो विद्यार्थी थे वो सभी ही बहुत अच्छे थे, सुशिक्षित थे, जिसमें से उनका कुछ विद्यार्थियों का चयन करना बहुत ही मुश्किल था। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों को के भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। कल्पना ने ऐसा गौरव प्राप्त कर लिया कि जो कुछ ही व्यक्तियों के भाग्य में होता है। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया। वह 10 चालकों के दल से सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। विशेषज्ञ होता है विशेष जानकार। शीघ्र ही नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई। जब उसे अभियान विशेषज्ञ व रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया, तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से विख्यात हो चुकी थी। केसी मतलब कल्पना चावला। वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STM-87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। अब पहली बार उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की वो की थी 19 नवंबर 1997 में, और उस समय भारतीय समय के अनुसार टाइम था 2 बजे का। और अंतरिक्ष यान कौन सा था? STS-87। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी, कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। कल्पना इसमें पहली बार सम्मिलित हो रही थी। अब कल्पना को पहली बार ऐसा मौका मिल रहा था कि वो इस उड़ान में शामिल हो पाई। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई। कल्पना के लिए यह अनुभव स्वयं में विनम्रता व जागरूकता के लिए हुए था कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य होता है प्राकृतिक सौंदर्य,
और उसमें उपलब्ध धरोहरों को संजोए रखा जा सकता है। नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। अब दोबारा से नासा ने फिर चुन लिया उनको। जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया। शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साथ सम्मान का उत्तरदायित्व दिया गया। बाद में वह चालक दल प्रणाली आवासीय विभाग की प्रमुख नियुक्त की गई। सन 2000 में उसे STS-107 के चालक दल में सम्मिलित कर लिया गया। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया। अब जो उनके यान था उनका नाम था कोलंबिया तथा प्रक्षेपण की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। अब उनके जाने की तिथि थी 16 जनवरी 2003। STS-107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक, अंतरिक्ष विज्ञान और जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहे। सभी तरह के अनुसंधान और विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई। अब उन्होंने अपना शोध कार्य संपन्न करके जैसे ही वो वापस आ रहे थे तो वहां पर एक बहुत बड़ी घटना हुई। नासा और संपूर्ण विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। दर्दनाक घटना मतलब दर्द के को लिए हुए घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूट कर बिखर गया और कल्पना सहित उनके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह को शून्य में विलीन हो गई और सदैव संसार में विद्यमान रहेगी। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी। तो कल्पना हमारे लिए आज भी जीवित है। जिस प्रकार उसने हमें शिक्षा दी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे इस पाठ से कि किस प्रकार आपको शिक्षा मिली। तो सबसे पहले बच्चों आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें कठिन परिश्रम करना है और हमेशा नया जानने की कोशिश में रहना है और अपने शैक्षिक कार्य को बड़े आनंद के साथ संपन्न करना है। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।